Yes, I am back and super excited to tell you the recipe of the day. Quickly start करते हैं. आज की जो रेसिपी है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मुझे बहुत पसंद है. इवन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है रेसिपी. तो सबसे पहले वी आर मेकिंग अ मैंगो प्यूरे. इसमें कोई जेलेटिन, कोई फ्रीजिंग एलिमेंट कुछ भी एड ऑन नहीं हो रहा है. इसमें हार्डली 4 एलिमेंट्स वी आर यूजिंग एंड दैट्स इट. उसके साथ हम लोग इसे मर्ज कर देंगे. बहुत इजी रेसिपी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है. जस्ट गेटिंग डन विद द मैंगो पल्प. मैंगो पल्प के लिए सिंपली मैं मैंगो ले रही हूँ एंड एक प्लेट दे दूँ एंड मैं उसका जो मेन एलिमेंट है, मेन जो पल्प है वो निकाल ले रही हूँ एंड हम इसको सिंपली ब्लेंड करके प्यूरे बना लेंगे विद द शुगर. थोड़ा सा शुगर एलिमेंट रिक्वायर्ड रहता है जनरली, बट डिपेंड्स ऑन द योर एलिमेंट. जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोग यूज करने वाले हैं, मैंगोज रियली बहुत अच्छे से फ्लेवर्डफुल हैं एंड काफ़ी पके हुए आम हैं. सो दिस विल गिव यू रियली अ ग्रेट टेक्सचर. मैं सिर्फ एक ही मैंगो यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं काफ़ी छोटे साइज की ग्लासेस यूज़ कर रही हूँ फॉर द रिप्रेजेंटेशन. अगर आप लोग क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो यू कैन एब्सोल्युटली इंक्रीज द एलिमेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी, बिकॉज क्वांटिटी का जो इसमें है बहुत ईजी है. देयर इज नथिंग मच टफ. सो दैट्स इट. मैं इतना ही मैंगो यूज कर रही हूँ. एक बोल में शो होती है. ओके, सो यहाँ पे मैंने मैंगो ले लिया है. मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. ओके, सो जनरली व्हाट वी डू, हम प्यूरे कुक करते हैं फॉर द लॉन्गर शेल्फ लाइफ. अगर आप सेम डे बना रहे हैं, फ्रीज करके डायरेक्टली खा रहे हैं, सो यू कैन यूटिलाइज इन टू द सेम वे, मतलब विदाउट कुकिंग एंड बट यू हैव यूटिलाइजेशन डे आफ्टर टुमारो और सो. प्लीज कुक इट एंड देन यूज इट. इसका सबसे बड़ा डिफरेंस बताती हूँ मैं. एक बोल ऐसे. सो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस बताती हूँ मैं. मैंगो की प्यूरे अगर कुक हो जाए फॉर द फिलिंग ऑफ केक, फॉर द योर डेजर्ट्स, फॉर द आइसक्रीम एंड एवरीथिंग, तो वो प्यूरे आपको सार या बिटर टेस्ट नहीं करेगी. एंड आप डायरेक्ट प्यूरे यूज करते हैं तो कुछ आवर्स बाद वो ऑटोमेटिकली सार या बिटर टेस्ट करना स्टार्ट कर देती है. बिकॉज आप रॉ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सो ऑलवेज प्रेफर टू कुक इट एंड यूज इट. मेरे यहाँ पे शॉर्ट्स कुछ टाइम में ही खत्म हो जाएंगे, सो आई डोंट हैव टू कुक इट. अगर हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं या ऑर्डर पर्पज के लिए होते तो डेफिनेटली आई एम हैबिचुअल टू कुक इट विद द शुगर. सो यहाँ पे निकाल लूंगी. एक बहुत शॉर्टर वे भी बताती हूँ. अगर आप घर पे बना रहे हो, ये सिर्फ घर के लिए है, घर पे बनाना है और 2-3 दिन के लिए फ्रीज करके रखना है मैंगो प्यूरी को, तो सिंपली ऐसे बोल में आप पल्प ले लो, पल्प का प्यूरी ले लो एंड उसके बाद में इसमें शुगर डाल के माइक्रोवेव कर लो फॉर 2 to 3 मिनट्स. ऑटोमेटिकली कुक हो जाएगा. बट अगर केक के फिलिंग है या मेन पर्पज पे ऑर्डर के लिए आप लोग यूज कर रहे हो, मेक श्योर आप गैस पे कुक करेंगे, इंडक्शन पे कुक करेंगे या माइक्रोवेव वाला शॉर्ट मेथड नहीं यूज करेंगे, बिकॉज प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है टू दिस एंड फिर एलिमेंट खराब हो जाते हैं आफ्टर फ्यू डेज. सो कीप इन माइंड एंड स्टोरेज इनटू द फ्रिज. नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट मैंने ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड करके रखा हुआ है. This is Oreo.
दिस इज ओरियो क्रम्स, जो मैंने ओरियो बिस्किट के सिर्फ क्रम्स रेडी करके रखे हैं, ये हम बॉटम में यूज करेंगे। एंड हम लोग अभी क्रीम का बेस प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले, जो हमारा मेन एलिमेंट होने वाला है इनटू द मैंगो मूस। Just allow me a moment. Okay, so I'm just checking the comment section if comments are visible or not. मैं बस वो 1 मिनट चेक कर लेती हूँ एंड we will be good to go further. जस्ट आई नीड टू टेक आउट सम ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू, मैं वो निकाल रही हूँ एंड हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। जस्ट मुझे 1 मिनट और दे दीजिए, तब तक प्लीज मेंशन योर सिटीज, व्हाट सिटीज एंड कहाँ पे आप लोग रहते हैं, कौन सी कंट्रीज से आप लोग हैं। And yes, we are good to go finally. मेरा ग्लव टेयर हो गया था, सो आई डिसाइडेड टू चेंज इट। सो इसलिए मैंने टाइम ले लिया ताकि रेस्ट ऑफ रेसिपी में डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे ओरियो का मैंने क्रम प्रिपेयर कर लिया है। मैंने क्रीम रिमूव नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने क्रीम बिस्किट्स लिए हैं, ग्राइंडिंग जार में डाला एंड ब्लेंड कर दिया, दैट्स इट। सो ये 2 एलिमेंट्स हो गए। थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं। थर्ड एलिमेंट में मैं यहाँ पे गोल्ड क्रीम यूज कर रही हूँ। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट फॉर द पर्सनल फेवरेट है मूस शॉर्ट्स के लिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है कंप्लीटली ओके, आप कोई भी रेगुलर क्रीम यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अमूल की क्रीम नहीं मिल पाती है जहाँ मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ। बाकी लोगों को पता होगा कि मेरा पहले डिफरेंट प्लेस पे ऑफिस हुआ करता था एंड करेंटली आई स्विच्ड माय सेटअप एज वेल। सो वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबिलिटी रहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं मिल पाया मुझे। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस। ये काफ़ी चिल्ड क्रीम है बट लिक्विड कंसिस्टेंसी में है एंड इसे मैं बीट करूंगी। अब क्रीम कैसे बीट करते परफेक्टली वो भी हम लोग क्विकली लर्न करेंगे। क्रीम ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने बीट करके नहीं रखी है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्पीड, अगर आपके 5 स्पीड बीटर है, 3 स्पीड बीटर है या 8 स्पीड बीटर है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 3 मीडियम्स में आपको डिवाइड करके यूज करना। अगर 8 है तो फर्स्ट, फिफ्थ एंड 8, इस हिसाब से आप लोगों का यूज होगा। After this you can see it's almost double in size। मैं बस बोल स्विच कर लेती हूँ, हम फीलिंग की होल्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सो मैं बोल स्विच कर लेती हूँ। बहुत प्यारा डेजर्ट बनता है, स्पेशली प्रेजेंटेशन में। जितना इजी ये बनाना है ना उतना ही ब्यूटीफुल लगता है प्रेजेंटेशन में और उतना ही डिलीशियस है खाने में। सो आई रिकमेंड यू, इफ यू हैव एनी हाउस पार्टी और समथिंग, डू गिव इट अ ट्राई। Now what I did, मैंने बीट किया on the second speed, third speed, mixed speed beater, third speed. So you can see यहाँ पे कोई पीक कंसिस्टेंसी नहीं, you can see it's very
फ्लफी। तो यही कंसिस्टेंसी पे हमें प्यूरे मिक्स करना है या हमारा मैंगो पल्प मिक्स करना है। वो कुक भी हो सकता है, नॉन कुक भी होता है। इसका रीजन मैं बताती हूँ, ये स्टेज पे यूज करने का। जो फाइनल कंसिस्टेंसी आप बीट करने के बाद करेंगे, जो क्रीम है वो स्टिफ नहीं हो पाएगी या जो टेक्सचर हमें चाहिए वो नहीं आ पाएगा। बेसिकली मूस इज ऑल अबाउट एरेशन। इसमें जितना एरेशन होता है उतना ही ब्यूटिफुल टेक्सचर आता है मूस का। तो मूस में हमेशा आपका हेजलनट, अदर फ्लेवर्स ऑफ फ्रूट्स कोई भी हो, तो मेक श्योर अबाउट इट कि आप उसके एरेशन का ध्यान रख रहे हैं। एंड स्पेशली हैंड एंड जनरली हम लोगों में से काफी लोग होम कुक्स हैं, कई लोग प्रोफेशनल शेफ्स हैं, बट अगर स्टैंड मिक्सर है तो प्रेफर स्टैंड मिक्सर फॉर दिस, बिकॉज उसमें एरेशन बहुत ज्यादा होता है। या जितना बड़ा बोल आप ले सकते हो उतना बड़ा बोल लेकर देन इसको बीट करना स्टार्ट कीजिए। दिस प्रोसेस विल हेल्प यू टू गेट द परफेक्ट टेक्सचर। एंड टेक्सचर क्या होगा वो मैं आफ्टरवर्ड्स ही शेयर कर पाऊंगी। सो यहाँ पे मैं अराउंड 2 to 3 स्पून पल्प ऐड कर रही हूँ। एंड थोड़ा सा मैंने रखा है फॉर द टॉपिंग एंड मुझे जो डाउन लेयरिंग करनी है उसके लिए। सो नाउ मैं सबसे पहले एंड नॉट यूज डायरेक्टली माई बीटर, सबसे पहले मैं इसको स्पैचुला से करूंगी। एंड हल्का सा मैं फूड कलर एड ऑन करूंगी। आप स्किप कर सकते हो बट प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू क्रिएट कंटेंट सच वे। सो मैं थोड़ा सा हाफ ड्रॉप के अराउंड कलर यूज कर रही हूँ। रेस्ट इफ यू वांट आप लोग कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। सो थोड़ा सा कलर रिप्रेजेंट्स अ लॉट, सो यू कैन सी। मैंगो मूस केक की फीलिंग भी यही होती है, तो आप लोग मैंगो मूस केक डायरेक्टली इससे बना सकते हैं। मैंगो मूस केक एंड चीज केक का जो टेक्सचर होता है उससे लाइट टेक्सचर होता है मूस का। तो मैंगो मूस केक बनाना हो तो ये फीलिंग आप ट्राई कर सकते हो, ये रेसिपी। सो आफ्टर दिस मैं बीटर यूज करूंगी फुल स्पीड पे फॉर हार्डली हाफ 1 मिनट। मैं इससे ज़्यादा इसे बीट नहीं करूँगी। और मुझे कैसे पता चला और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, अगर आप न्यू बेकर हो तो स्पेशल टिप फॉर यू। यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेट हो रही थी आफ्टर बीटिंग, तो ये रिंग्स स्टिफ हो रही हैं। ये एग्जैक्टली वैसी शेप में है जैसे इन्हें ड्रॉप किया गया है। इट्स नॉट मूविंग अराउंड, इट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी फॉर द मूस। नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग इनटू दिस कंसिस्टेंसी। मैं इसे प्लेन कर रही हूँ, यू कैन सी द एयर पॉकेट्स बिटवीन, बट अगेन ये स्टिफ नहीं है। पिक्स फोल्ड हो रही हैं, यू कैन सी द कंसिस्टेंसी। पिक्स प्रॉपरली फोल्ड हो रही है। तो इन दिस वे आपको ये कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज्यादा थिक या सॉफ्ट नहीं करना है, बिकॉज फ्रीजिंग के बाद इसमें ज्यादा एयर पॉकेट्स आते हैं और वो बहुत प्यारा टेक्सचर लगता है। एक और स्पून दे दूंगी। सो यू कैन सी कंसिस्टेंसी, पिक्स प्रॉपरली फोल्ड हो रही हैं। लाइक मरेंग, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मरेंग जैसे यूज होता है, मरेंग की पिक्स भी फोल्ड होती हैं। सिमिलरली मूस की भी होनी चाहिए। सो नाउ आई हैव हियर शॉर्ट ग्लासेस। ये शॉर्ट ग्लासेस हैं कुछ जो मैं यूज कर रही हूँ, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। ये पीवीसी के ग्लासेस आते हैं। इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू नो अबाउट दिस, बहुत सिंपल है। पीवीसी का कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हो जो ड्रीम केक, टप केक्स एंड बाकी इसके लिए आता है। ये नहीं है सिंपल कप्स ले लो, ये नहीं है आइसक्रीम बोल्स ले लो, लाइक दिस। ये वाले आइसक्रीम बोल्स ले सकते हैं आप लोग। सो इन दिस वे यू कैन यूटिलाइज। एक और खाली बोल देना है ऐसा छोटा। सो टॉपिंग के लिए हमें मैंगो लगेगा, सो मैं बस उसे स्लाइस कर रही हूँ। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू करंटली, मैं इसमें ओरियो क्रम यूज कर रही हूँ। ओरियो क्रम सिर्फ बॉटम में यूज होगा जब काफी सॉफ्ट एंड टेक्सचर आता है आपके कोई भी डेजर्ट में। फॉर एन एग्जाम्पल चीज केक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मोस्ट शॉर्ट्स इंस्पायर्ड बाय चीज केक ही ओनली।
सो जब आपका वो टेक्सचर आता है, बहुत सॉफ्ट इन टेक्सचर एंजॉय करते हैं, एंड सडन ऑफ यू गेट द क्रम्ब समथिंग च्यूएबल इनटू द एलिमेंट, सो वो आपके डेजर्ट को ऑटोमेटिकली हाई लेवल देता है टू एंजॉय इट। आपके पास कोई च्यूएबल नहीं होगा, आप आइसक्रीम की तरह खाते जाओगे, एंड आफ्टर टेस्ट में यू फील सो गुड। इसलिए आइसक्रीम्स में आजकल काफी एलिमेंट्स आते हैं, अगर आपने देखा होगा, एक्सेप्ट द प्लेन फ्लेवर्स। सो नाउ मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ क्रम्स डालती जा रही हूँ। मैं बहुत इजी टेक्निक बताऊंगी अभी आपको क्रम्स को सेटल करने की। बस ट्राई करना फॉर दैट टेक्निक कि आपका जो भी ग्लास हो, कप हो, बोल हो, जो भी हो आपका, आप वो सेम टाइप का ले रहे हो, लाइक 4 शॉर्ट ग्लासेस हो गए, 4 ट्रांसपेरेंट कॉफी मग्स हो गए, एंड एक्सेट्रा। व्हाट यू हैव टू डू, ये मैंने ग्लासेस ले लिए, आई एम जस्ट प्रेसिंग इट। सो कैन यू सी दिस, ये बहुत प्यारे लेवल में आ गया। आई विल स्टिल टैप इट, जो साइड के क्रम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेटल हो गए। सेम आई डू विद दिस, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना क्लीन इट लेटरवर्ड्स। यू कैन सी मेरे शॉर्ट्स में क्रम्स प्रॉपरली डिवाइड हो गए हैं। नो बटर, नथिंग। आप बहुत सिंपल एलिमेंट्स यूज करके बना सकते हो। जहां मुझे क्रम थोड़ा सा कम लग रहा है, अब मैं इसे रीलेयर करूंगी। दिस विल बी माय फाइनल लेयर। एंड आपको थोड़ा मैसी लुक पसंद है तो आप सिंपली यूटिलाइज कर सकते हो। सिंपली इसे प्रेसिंग के बदले डायरेक्ट आप ड्रॉप कर दो एंड पुट योर पल्प एंड एवरीथिंग, एंड आप अपने हिसाब से इसे प्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन सी मेरे चारों शॉट्स बहुत ब्यूटीफुली लाइन अप हो गए हैं। नाउ आई हैव मैंगो प्यूरे। मैं इसे 2 बार यूज करने वाली हूँ इनटू द टॉपिंग। बस बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग। आपको शॉर्ट्स में जब लेयरिंग करते हैं, मेक श्योर कि जो सराउंडिंग या रिम है आपके ग्लासेस का या आपके शॉर्ट्स का, अब वो मैसी ना हो, तो ऑलवेज यूज फाइन स्पून्स। एंड यस, इसका ड्रिपिंग बहुत फाइन आ रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसका ड्रिपिंग। सो मैं बस एक लेयर दिखने तक आई विल बी फिलिंग, हार्डली 1 स्पून। सो जितना पॉसिबल हो सके उतना नीट एंड क्लीन ट्राई करना है। एंड हियर वी आर गुड टू गो। नाउ मेजर पार्ट, इसे टैप कर लेंगे। सो एक प्रॉपर लेयर क्रिएट हो गई। यू कैन सी यहाँ पे एक प्रॉपर लेयर क्रिएट हो गई। Yes. So now, after this, what we are going to use? We are going to use the piping bag scissor दे दो, and this nozzle. This is round nozzle. मुझे कोई भी टेक्सचर इसमें नहीं चाहिए, मुझे काफी प्लेन सटल चाहिए। मैं डायरेक्ट पाइपिंग बैग से भी डाल सकती हूँ, डायरेक्ट स्पून से भी डाल सकती हूँ, बट एज मेंशन मुझे लेयरिंग का थोड़ा सा परफेक्शन पसंद है, तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट। एंड सो इसलिए मैं यहाँ पे ये राउंड नोजल यूज कर रही हूँ, विच इज वेरी इजीली अवेलेबल इन टू द मार्केट। एंड नहीं तो आप सिंपली पाइपिंग बैग कट कर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, नोजल डाल लो एंड उसको सिजर से कट कर लो, बहुत इजीली कट हो जाता है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक बहुत इजी टेक्निक बताती हूँ। बिगनर्स में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ पे एयरिंग आ जाता है एंड यहाँ पे क्रीम होती है, एंड फिर वो आपको लेयरिंग में एक्चुअल टेक्सचर में भी डिस्टर्ब करती है, एक्चुअल डिजाइन में। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली लेना है, यहाँ पे होल्ड करना है, ट्विस्ट किया एंड प्रेस इट डाउन। सो व्हाट विल हैपन, आपका नोजल में अब एरेशन नहीं होगा। एंड सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप हैंड में होल्ड कर सकते हो, या कप एंड ग्लास वाला मेथड इज वेरी बेसिक, सबको पता है। एंड यहाँ पे सिंपली मैं क्रीम फिल कर लूंगी जितनी रिक्वायर्ड है। इस शॉर्ट्स में ज्यादा क्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मैं बहुत ज्यादा पाइपिंग बैग फिल नहीं करूंगी। एंड लगेगा तो मैं रीफिल कर दूंगी, बट आई प्रिफर जो फाइन वर्क हो उतना ही कम क्रीम यूज करेंगे जितना रिक्वायर है। या हम लोग नेक्स्ट, अब सी मैंने नीचे प्रेस भी कर दिया, बट स्टिल इट्स लॉक, यू कैन सी इट्स स्टिल लॉक। मैं ओपन सामने पुल करके ओपन किया एंड आई प्रेस इट डाउन।
सो अब कुछ भी एरेशन नहीं है, जो टेक्सचर मुझे चाहिए वो टेक्सचर प्रॉपरली आएगा एंड ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा मेरे डिजाइनर को। सो नाउ सिंपली व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव मूव शॉर्ट विद मी, मैं मिड से स्टार्ट कर रही हूँ एंड बहुत केयरफुली मैं लेयरिंग ऊपर लेकर आ रही हूँ एंड दिस विल बी फाइनल टच। सी द लेयर्स, कैन यू सी द स्पाइरल्स बिटवीन दैट? जो स्पाइरल्स आए हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टैप इट नाउ। ये रीजन होता है ऐसे फाइन फिनिशिंग्स के लिए, ये रीजन होता है व्हाई यू हैव टू फिल योर पाइपिंग बैग्स लिमिटेड। यू कैन रीफिल इट ऑफ कोर्स, यस। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, एक और क्लोजअप दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे मिड से आपको स्टार्ट करना है, प्रेस इट डाउन, टर्न इट अराउंड, सो विल गेट द स्पाइरल्स like this. Now I'll refill it. रीफिल में एक टिप दे देती हूँ। रीफिल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, अगेन एरेशन जो हो जाता है। व्हाट यू कैन डू ना, आप इससे प्रॉपरली नीचे प्रेस कर लो। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है आपके, इसमें आप प्रेस करके प्रॉपरली निकालो जब तक स्मूथली क्रीम बाहर नहीं आ रही। सो दिस विल मेक योर वर्क इजी रादर देन मेकिंग इट अप मेसी एंड दैट्स इट। मुझे मूव्स के टॉप में थोड़ा सा स्पेस चाहिए फॉर टॉपिंग, सो आई विल रिमूव सम ऑफ मोर क्रीम बिटवीन। So what I'll do now, I'll just take the spoon. ये करेक्शन टिप है। जैसे ये वाला फुल हो गया, मेरे से दूर था ग्लास तो इजी नहीं गया, ये फुल हो गया। व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसे स्कूप आउट कर लूंगी। ये स्कूप आउट हुआ, कॉर्नर से भी स्कूप आउट कर लूंगी जितना मुझे चाहिए, रिक्वायर है, जितना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। स्कूप इट आउट, आई टेक द क्लीन टॉवेल, मैं रिम क्लीन कर लूँगी। एक बार नहीं, मैं 2-3 बार रिम क्लियर करूँगी। इसका रीजन ये है, पीवीसी में बहुत जल्दी टेक्सचर आता है एंड ये मुझे स्पेस के लिए अलाउ नहीं करता बिल्कुल भी, इसीलिए व्हाट आई डिड, मैंने इसे क्लीन कर लिया। नाउ आई विल गिव द अगेन स्पाइरल वाला पार्ट जितना मुझे रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। नाउ आई हैव टू डू टॉपिंग। अब मुझे मिंट लीव्स नहीं मिल पाई, मतलब मैं लाई के लिए ऑलरेडी लेट हो गई थी एंड मुझे नहीं मिल पाई। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं हल्का सा टॉपिंग दे रही हूँ वन साइड में मैंगो पल्प का। मुझे हल्का सा टॉपिंग चाहिए मैंगो पल्प का हाफ में। कैन यू सी द हाफ रिम नाउ एंड आफ्टरवर्ड्स, चलो सारे कंप्लीट कर लेते हैं। सब में हाफ प्यूरी का टेक्सचर दे देते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स afterwards decorated with the final part, जो बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। बहुत समटाइम्स ना मैसी डिजाइंस बहुत अच्छे से वर्क करती हैं rather than the normal designs. What I am doing, मैं हल्का हल्का क्रम ऐड कर रही हूँ into the half part, लेकिन थोड़ा मैसी वे में। I don't want a very clear topping, मुझे थोड़ा सा मैसी चाहिए ये वाला टॉपिंग, सो मैं हाथ से डाल रही हूँ। इफ यू वांट अ वेरी प्लेन एंड नाइस, यू कैन गो अहेड विद अ स्पून, पैलेट नाइफ, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है एंड यू सिंपली प्रेस इट डाउन। मुझे थोड़ा सा मैसी लुक चाहिए, सो दैट्स इट।
Afterwards, what I am going to do, I have mango का slice. मैं छोटे छोटे क्यूब्स बना लूँगी, ज़्यादा नहीं, मैं 2 से 3 क्यूब रखूँगी हर शॉट पे, जस्ट टू रिप्रेजेंट मैंगो. अदरवाइज एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, वो थोड़ा मैसी लुक देते हैं. सो मैं सेंटर में थोड़ा सा पीसेस ऑफ मैंगो ऐड ऑन करूँगी. ओके, इसका कंप्लीट रिवील ना फ्रीजिंग के बाद होगा. सो प्लीज डू वॉच मी ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बाय नेम पीहू राजमलानी. वहाँ पे मैं इसका शॉर्ट अपलोड करूँगी बाय टुमारो. सो स्टे ट्यून काइंडली, बिकॉज मैं नाइट में ही शूट कर लूँगी एंड आई लेट इट एंड आई डेफिनेटली शेयर दिस विद यू गाइस. एंड यहाँ पे इट्स रेडी. Just allow me a moment to clean my hands, then हम लोग closer देखेंगे. Hi everyone, I'm so sorry. मेरे कुछ मेरे कुछ comments मिस हो गए हैं. I'm really sorry. जल्दी देख लेते हैं. Hi everyone, first welcoming you all on the live session. Hi Neetu ji, hi Nilofer ji. Very good evening. How are you all? Please do let me know. Do let me know your cities, do let me know your countries and रेसिपी कैसी लगी, सारी डिटेल्स बताइए. शो सम लव इन टू द कमेंट बॉक्स सो वी कैन एंजॉय मोर ऑफ रेसिपीज इन अपकमिंग लाइव्स. सो नाउ लेट्स सी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. सबसे पहले मैं इन्हें नीचे रख दे रही हूँ. इसका रीजन ये है, शॉर्ट ग्लासेस बहुत हल्के होते हैं तो समटाइम्स इट गेट फ्लिप्स. सो लेट्स नॉट टेक रिस्क एंड सामने से देखते हैं. Look at the layering. Yes, मैं अभी glasses clean करने की हूँ, so don't mind the mistakes. And look at this. Very beautiful, very nice layers, very easy to make, very easy to represent. And fancy dessert भी लगता है, वो fancy dessert है technically. So if you want some more recipes, do follow me on Instagram, Facebook and YouTube. And keep supporting. Thank you so much for watching. जितने भी लोग आए, इतना टाइम निकाला, and keep loving, keep supporting. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी सेशन में. इसका क्विक क्लोजअप देखते हैं and we'll be ending the session of the day. This is the final look of short. लुक एट द स्पाइरल्स. मैंगो की लेयरिंग, ओरियो को सिंपली हमने क्रश कर लिया. मैंगो का हमने प्यूरे बना लिया. यहाँ पे हमने यूज़ की है गोल्ड विप क्रीम, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं. उसमें हमने मैंगो प्यूरे फोल्ड किया है. मूस के टेक्सचर लाने के लिए एरेशन हमने क्रीम में ज़्यादा किया है. टॉपिंग में हमने अगेन हमारा प्यूरे, सेम एलिमेंट ऑफ ओरियो, एंड यहाँ पे टॉपिंग में हमने यूज़ किया है मैंगो. सो दिस इज़ द फाइनल डेजर्ट ऑफ द डे, which is very easy to make and create. Don't forget to share this live with your loved ones or who can make for you. Do show some love into the comment box. See you soon in the next live. Thank you for watching and I hope you love the recipe. Thank you for watching.